नमस्कार, जीन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। 21 अप्रैल का वो दिन, उस दिन जो है पेहवा के अंदर एक बड़ी घटना होती है और एक 15 वर्षीय अस्मित जो है सुसाइड करने को मजबूर हो जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस बच्चे को जो है सुसाइड करना पड़ा? उनके पेरेंट्स हमारे साथ हैं, माताजी हैं। बुरा हाल है क्योंकि दुखों का पहाड़, इकलौता बेटा जो है वो चिराग घर का आज इनके बीच में नहीं है। लेकिन क्या कारण रहे कि उस अस्मित को जो है इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, और सारे जो वाक्यांश है पूरा वो जानने की हम इनसे कोशिश करेंगे। लेकिन साथ के साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने जो पुलिस को जो सूचनाएं दी हैं, रिपोर्ट्स वगैरह दी हैं, क्या पुलिस की ये कार्रवाई से संतुष्ट हैं या नहीं है, कहाँ तक वो कार्रवाई पहुंची है। ये परिवार जो है न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन अभी तक जो है लगभग जो है 30 से 35 दिनों का जो ये समय हो चला है, लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार की जो है संतुष्टि इस परिवार को नहीं मिली है। आखिर क्यों नहीं मिली है? कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी जो है कि ये क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि इस परिवार को जो है वो न्याय नहीं मिल रहा है। एक तकरीबन 35 दिनों के आसपास जो है वो टाइम हो चला है। तो सारा वाक्यांश जो है इन परिवार के सदस्यों से जो है बातचीत करके पूरा वाक्यांश जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए वीडियो में अंत तक। मामला था पूरा जो बच्चे ने सुसाइड किया है, पूरा मामला बताइए। मामला सर ऐसे था, हम 14 अप्रैल को यहाँ शिफ्ट हुए थे। नंद कॉलोनी की ये 11 नंबर गली है, वीआईपी मोहल्ला है, ये कॉलोनी है। और हम 14 अप्रैल को यहाँ पे शिफ्ट हुए। हमें हफ्ता भर हुआ था यहाँ रहते हुए। मेरा बच्चा और हम सही तरीके से जीवन यापन कर रहे थे, बिल्कुल पीसफुली। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे साथ, मतलब ठीक था। और सामने ही ये सुनील शर्मा रहता है एक, उसको हमें हफ्ता भर देखते हुए पता नहीं क्या ज्वेलसी हुई, उसने हमारे बच्चे के साथ और हमसे रंजिश रखना शुरू कर दिया और हमारे बच्चे के ऊपर टोंटबाजी करना शुरू कर दिया। स्कूल में भी काफ़ी दिन से टॉर्चर कर रहा था उसको। लेकिन 21 तारीख की रात को तो उसने बिल्कुल ही हद ही कर दी। मैं घर पे नहीं था, पीछे से मेरी बेटे को और मेरी वाइफ़ को घर बुलाया। घर बुला के उनको इतना बेइज़्ज़ती की, इतनी बेइज़्ज़ती की, मतलब जाति सूचक शब्द भी कहे और ऐसी-ऐसी बातें की भी आप लोगों की यहाँ पे वीआईपी कॉलोनी में रहने की हैसियत नहीं है। सुबह-सुबह आप जूडो का आप की जैसी जाति जो है नीची जाति है, उनके मत्थे लगना हम पसंद नहीं करते। और हम आपको ये कहते हैं, चेतावनी देते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमारे घर के सामने से चले जाओ, वरना हम आपके परिवार के साथ इतना बुरा व्यवहार करेंगे, आप तंग होके कुछ भी कर सकते हो। अपने आप को मतलब इतना वो कर दोगे कि मेंटली अपसेट कर देंगे आपको भी। आप अपनी जीवन में कुछ भी गलत सोच-सोच के खुद ही निकल जाओगे, या आपके साथ कुछ भी करा सकते हैं हम। हमारा अच्छा प्रभाव है, हम बहुत ऊँची कोटि के ब्राह्मण हैं और हमारे ही अनुसार आपको यहाँ रहना पड़ेगा मोहल्ले के अंदर। क्या नाम बताया इसका ब्राह्मण है जो? ये ब्राह्मण सुनील शर्मा है, जो डीएवी स्कूल में टीचर है। अच्छा। और इसकी मिसेज़ मीनाक्षी, वो भी अपना ये गाँव है यहाँ पे भेवा के पास, बटेड़ी, उसमें क्लर्क है रेगुलर। तो उसका मकान आपके मकान के बिल्कुल पास में है या किस हाँ, तरह? साइड में पड़ता है, थोड़ा नज़दीक ही है, मतलब हाँ, पास है जी। अच्छा, और स्कूल में उसी स्कूल में मास्टर है वो? हाँ, उसी स्कूल में मास्टर है, लेकिन मेरे बच्चे को वो पढ़ाता नहीं। मेरे बच्चे को सभी टीचरें पढ़ाती हैं, लेडीज़ टीचर। अच्छा। वो मेरे बच्चे को पढ़ाता भी नहीं था, लेकिन उसने मेरे बच्चे को टॉर्चर करना काफ़ी दिन से शुरू किया हुआ था। और 21 तारीख को फिर उन्होंने घर बुला के बड़ा मतलब बेइज़्ज़त किया, मेरी पत्नी को भी और मेरे बेटे को भी जाति-सूचक शब्द कहे और यहाँ से निकलने की बार-बार धमकियाँ, चेतावनियाँ दी, जिससे वो सहन नहीं कर सका। बहुत हीन भावना आ गई उसके मन में, भई ये हमारे प्रति इतनी रंजिश रखते हैं, हमारे समाज के प्रति। और उसने 22 तारीख को 12:30 बजे अपनी जीव लीला समाप्त कर ली, इसी से हाथ धो के। क्यों क्यों मैडम? प्रताड़ित करता था आपके बच्चे को, पता चला आपने? हाँ जी। आपके बेटे को क्यों परेशान करता था? बस उनकी ज्वेलसी थी, भई ये नीच छोटी कास्ट के लोग हमारे बराबर में ना बैठ सके, आगे ना बढ़ सके, हमारे पास बैठने की, हमारे सामने रहने की, इस कोठी में रहने की उनकी हैसियत नहीं है। मेरे ख़्याल इस तरीके की रंजिश वो रखे हुआ था हमारे मैम, प्रति। क्या घटना हुई थी उस दिन? आपको मतलब बुलाया था उन्होंने? हाँ, बुलाया तो था क्या लड़के घटना को। हुई थी, क्या बातचीत हाँ, हुई वो थी? बताओ एक बार। इन्होंने अपने घर पे मेरे को बुलाया, 9:30 बजे के करीब इनका फ़ोन आता है मेरे पास। रात को? हाँ जी, हाँ। तो इन्होंने अपने घर पे मेरे को बुलाया, मेरे बेटे को बुलाया और
बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, उल्टा-सीधा इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा बोला। मतलब क्या कुछ कहा, क्या बात हुई? बस कि आपका बेटा सारा दिन छत पे खड़ा रहता है हाँ, और हमारे घर की साइड ईंटें मारता रहता है। कहते 2-2 घंटे आपका बेटा छत पे खड़ा रहता है, हमारे घर की साइड ईंटें मारता रहता है। तो मैंने उनको बोला कि अगर मेरा बेटा आपके घर की साइड ईंटें मारता था, तो आप उसी टाइम मेरे घर पर क्यों नहीं आए? जी। अगर कोई ऐसी बात थी। मतलब 10 दिन बोल रहे हैं, 10 दिन हो गए? हाँ जी, 10 दिन से बोलते हैं, कहते हैं छत पे खड़ा रहता है और ईंटें मारता रहता है। हुँ, मैंने उनको बोला कि मेरे बेटे के पास तो इतना टाइम ही नहीं कि वो छत पे जाए। वो अपना स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन्स के बाद वो घर ही रहता था, कहीं बाहर भी नहीं जाता था। हुँ। उल्टे-सीधे वो एलिगेशन लगाते रहे, फिर वो कि तुम्हारी चूड़ों की औकात नहीं है ऐसे-ऐसे घरों में रहने की। भी जितनी जल्दी हो सके आप लोग ये मकान खाली कर दो यहाँ से। हम सुबह उठ के तुम्हारा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते हुँ। और तुम लोग आके हमारे यहाँ बराबर में रहने लग गए। तुम्हारे बच्चों की औकात नहीं है इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ने की। मतलब बहुत इतना अलग ही उन्होंने इतना गंदा बोला ना कि मेरे बच्चा सहन नहीं कर पाए बिल्कुल भी। उसको फ़ील हुआ कि मम्मी की बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती हुई है यहाँ पर। तो उसको वैसे आने खुद के को बाद भी आपने बच्चे से बात की? हाँ जी, मैंने बेटे से बात की थी। मैंने बोला कि तू टेंशन ना ले कि जो बात हो रही है बोलने दे। हम लोग स्कूल में चलेंगे। कोई ऐसी बात है तो हम स्कूल में जाके ये सारा मैटर सॉल्व करेंगे। तो वहाँ जैसे प्रिंसिपल है तो उनसे ये आपने टॉर्चर का मतलब किस तरह पता लग गया कि स्कूल में टॉर्चर किया जा रहा है? स्कूल स्कूल में में उसके जब फ्रेंड डेथ के बाद मेरा बेटा जब उसकी डेथ हो गई थी तो उसके बाद पूरा समाज और स्कूल का स्टाफ और मेरे बच्चे के जो स्कूल के सारे सहपाठी फ्रेंड्स थे वो हाँ भी जी, आए। तो वो बैठे तो उन्होंने बताया उन्होंने भई बताया कि ये स्कूल में भी ये काफ़ी दिन से मेरे बच्चे को टॉर्चर कर रहा था, बार-बार टोक रहा था, तूने क्लास से बाहर नहीं आना, तूने पानी पीने नहीं जाना है। तो मतलब इस तरीके की बातें कई बार गाली-गलौच भी की, उसको धमकाया, बुरी तरह से डराया हुआ था मतलब मेरा बच्चा। तो इतना डराया हुआ था कि मतलब भी तेरे साथ ये करवा देंगे, तेरा पता नहीं लगने देंगे, तेरा टोटे-टोटे करके करवा देंगे, ऐसा कुछ भी मतलब पूरी तरह से डराया हुआ था, ताकि उसको ये भी बोल रखा था अगर तूने घर पे बताया तो तू अपना अंजाम देख लेना। तो उसी डर के कारण शायद मेरा बच्चा घर पे हमें कुछ नहीं बता सका। 21 तारीख को ही उन्होंने घर पे बुला के फिर वो हमें ये पता लगा भी ये हमारे हमसे रंजिश रखे हुए है, सुनील काफ़ी दिनों शर्मा है से। जो मतलब उसका टीचर भी नहीं था, नहीं, लेकिन टीचर उसी नहीं था, स्कूल में उसी है, स्कूल उसी हाँ में जी, था, स्कूल में रह के वो वो टॉर्चर कर रहा प्लस है। 2 को हाँ जी, पढ़ाता हाँ जी। था, मेरा बेटा 10वीं में था। हाँ, वो प्लस 2 क्लास को पढ़ाता था, लेकिन मेरा बच्चा जो है 10वीं क्लास में था। उसकी सभी टीचर लेडीज़ टीचर थी हुँ, और सभी वो अच्छे से बात करती थी, आज तक 9 साल से मेरा बच्चा वहीं था। हुँ। कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई उसकी, किसी भी तरीके की। लेकिन इस 21 को तो उसने अपने घर बुला के इतना भी बोला कि हम मतलब कि तुम्हारे बेटे का ऐसा करैक्टर सर्टिफ़िकेट बनाएँगे कि कहीं और स्कूल में इसको एडमिशन तक नहीं मिलने की। अच्छा, हाँ, इतना मतलब तक उन्होंने उसका बोला है। भविष्य बिल्कुल ख़राब करने की नौबत पे आ गई थी, हुँ। जिससे मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा मेंटली अपसेट हुआ और उसने ये कदम जो है हैंगिंग का वो उठा लिया। तो बच्चों ने बताया जो सहपाठी थे, इससे पहले भी आपको कुछ पता लग गया कि कोई मतलब टॉर्चर किया जा रहा है? नहीं, मुझे हमें बाद में ही पता हमें चला जो 21 कुछ तारीख को 21 अप्रैल को ही पता लगी थी, हाँ, भई हमसे ये रंजिश रखे हुए है, हुँ, हमारे परिवार से और हमारे बच्चे से। हुँ। आपने बता दिया आपके पड़ोस में ही है, आपकी आन-जान थी उनके साथ? नहीं जी। नहीं, हम हमें बिल्कुल भी अभी आए हुए 10 ही दिन हुए थे। हम तो अपना यहाँ पर मकान में अपना सामान वग़ैरह शिफ्ट करने में बिज़ी थे। विजिट हमें तो यही नहीं पता था कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है और कौन कौन नहीं। रहता हमें है, टाइम कौन ही नहीं। नहीं था बाहर हमें जाने किसी का का। नाम नहीं पता अभी तक किसी का, लेकिन तो कंप्लेंट में आपने कितनों को नाम दिया, किसका नाम कंप्लेंट है? में हमने सुनील शर्मा और उसकी पत्नी का नाम दिया हुआ है। मुख्य तौर पे उन्होंने ही टॉर्चर किया उस दिन रात को बुला के, हुँ, बड़ी बेइज़्ज़ती की, हुँ। जाति सूचक भी शब्द बहुत कहे, कैरेक्टर खराब करने की मेरे बच्चे की बात कही, टॉर्चर करने की हमें बात कही गई। मतलब बहुत कुछ कहा जो उनके मन में आया, एक मतलब रंजिश के प्रति जो बंदा रंजिश रखता है, जो गाली-गलौज सब कुछ किया उन्होंने। 1 महीने से ऊपर हो गए, क्या कार्रवाई चल रही है पुलिस प्रशासन की तरफ हाँ से? जी, 1 महीना ये हमने 22 तारीख को मैंने एफआईआर दर्ज करा दी थी। 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को हाँ, सुनील शर्मा और उसकी पत्नी मीनाक्षी के खिलाफ। तो उसके बाद हम लगातार सिलसिला जारी रहा। हम एसएचओ साहब के पास केस था पहले ये। हुँ, हम रोज़ाना एसएचओ साहब के पास प्रार्थना करे जाते थे भी हमारे केस में क्या हुआ? वो हर 2 दिन का टाइम दे देते भी 2 दिन बाद उनकी अरेस्टिंग हो जाएगी, 2 दिन बाद उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। मैं लगातार अपनी पंचायत को लेके वहाँ पे जाता रहा और उसके 5-6 दिन बाद फिर उनकी पंचायत भी चौकी में आई, थाना सिटी में। हुँ, उन्होंने लिखित में ये कहा भई हम उन 2 दिन के अंदर सुनील शर्मा और उसकी पत्नी को यहाँ पे पेश कर देंगे हुँ, चौकी में। हुँ, लेकिन हम 2 दिन बाद मैं फिर पंचायत को लेके गया, लेकिन वो पंचायत और वो
एसएचओ साहब, जानपाल कुछ भी मतलब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ना उनको बुलाया, ना पंचायत ने बुलाया। वो लिखित तौर पे जो समझौता हुआ था पेश करने का, वो भी एक बेवकूफ़ बनाने का हमें वो लगा। मतलब बिल्कुल भी आज तक 100 महीना हो चुका है, रोज़ डेली कहते हैं अभी हम उनको पेश कर देंगे, उनको बुला लेंगे, पेश करेंगे, अरेस्ट करेंगे। उसके बाद 29 तारीख को हम एसपी कुरुक्षेत्रा से मिलने गए थे। एसपी कुरुक्षेत्रा ने हमारी जब देखा कि इनकी एसएचओ कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, तो उन्होंने देखते हुए जो डीएसपी लेवल की जाँच के आदेश दे दिए, भई चलो अगर आप एसएचओ की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं, हमने कहा हाँ जी, हम 0% उनकी कार्रवाई है, हम उनसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। भई हमारी जो जाँच है डीएसपी लेवल के ऑफ़िसर से करवाई जाए। उसके बाद 29 तारीख को एसपी कुरुक्षेत्रा ने डीएसपी को मार्क कर दी हमारी जो रिक्वेस्ट हमने दी थी। तो उसके बाद 5 तारीख को डीएसपी साहब यहाँ पे आए, वो ट्रेनिंग पे गए हुए थे। 5 तारीख को आते ही हम उनसे मिले। उन्होंने उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया, भैया मैं 2-4 दिन मेरे को चाहिए, मैं अपने लेवल पे थोड़ी-सी जाँच कर लेता हूँ। वो आए, यहाँ का मौका भी देखा मेरे घर का, सारा कुछ देख के वो चले गए। उसके बाद हम गए 1 हफ्ते के बाद हमने पूछा सर हमारे केस की क्या प्रोग्रेस है, अरेस्टिंग होगी नहीं होगी? वो उन्होंने भी कहा भई मैं जल्द ही उनको अरेस्ट करूँगा। लेकिन आज सवा महीना हो गया, उससे पहले हम कम से कम 4-5 दफ़ा हर 2 दिन बाद डीएसपी निर्मल सिंह के जी के पास भी गए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, बिल्कुल 0% प्रोसेस है। वो कहते हैं सिर्फ़ उनका फ़ोन बंद है, इस बात का उन्होंने बहाना बनाया हुआ है सिर्फ़। ये एफएसएल का भी एक आया था क्या? हाँ, एक वो कहते हैं अभी एफएसएल रिपोर्ट जो है आनी बाकी है, हम उसके बाद ही कुछ कर पाएँगे। ये भी उन्होंने एक बहाना बनाया हुआ है, लेकिन हमें पता लगा है कि वो एफएसएल रिपोर्ट तो 6-6 महीने नहीं आती, तो अब 6 महीने के बाद अगर रिपोर्ट आ भी जाती है, तो क्या उसमें वो सुनील शर्मा खुद फ़ोन उठा के ये कह देगा भी हाँ, अब रिपोर्ट आ गई है, मेरे को गिरफ्तार कर लो, ऐसा कुछ नहीं, हमें मतलब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 0% अभी तक प्रोग्रेस है, हमारे बच्चे को गए हुए उसका मतलब मरे हुए सवा महीना हो चुका है, लेकिन हमें आज तक कुछ हाथ नहीं लगा सिवाय धक्कों के। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक ही इकलौता बेटा था आशमित, 14 साल का बच्चा था मेरा वो, पढ़ने लिखने वाला बच्चा था। स्कूल से घर, घर से स्कूल और ट्यूशन के सिवा उसको कोई मतलब उसकी कोई रूटीन नहीं थी। वकील साहब एफएसएल का ज़िक्र आ हुआ है कि एफएसएल रिपोर्ट आएगी तो कार्रवाई होगी। क्या मतलब एफएसएल के बगैर उसकी कोई जाँच नहीं कोई देखिए, ये एफएसएल से रिलेटेड मामला ही नहीं है। इस मामले के अंदर एफएसएल का कोई मैटर ही नहीं बनता, क्योंकि ना तो ये पॉइजन केस है, ना बर्निंग केस है, ना कोई अन्य प्रकार का ऐसा मामला है जिसके अंदर एफएसएल रिपोर्ट आए और उससे कोई चीज सामने आए। ये क्लियर जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने स्टडी की है, उससे कन्फर्म होता है कि भाई जो मामला है वो हैंगिंग का है। ये कोई जो जो मौत होती है वो 2 वजह से हो जाती है। कई बार तो स्ट्रैंगुलेशन होती है, भाई किसी ने गला दबा रखा हो। एक होता है भाई कि किसी ने खुद सुसाइड कर लिया हो। ये खुद सुसाइड का जो मामला है वो सामने आ रहा है और जिसके अंदर कन्फर्म है कि भाई उसने फांसी लगा करके अपनी जीवन लीला समाप्त की है और वजह जो है वो जातिगत मानसिकता रखते हुए एक प्रताड़ना का जो मामला है वो सामने आ रहा है कि वे किसी एक व्यक्ति के द्वारा बच्चे को इतना टॉर्चर किया जा रहा है, उसको डराया धमकाया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे ने दहशत में आकर के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो इसके अंदर एफएसएल का तो कोई मामला ही नहीं है, सीधा-सीधा सा मामला है। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रशासन जो है, वो आरोपी गणों को बचाने का प्रयास कर रही है। तो हम अपील करते हैं प्रशासन से कि वे जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान लें और जल्द ही इस आरोपी की गिरफ्तारी करें। उसका फ़ोन होने से ये नहीं है कि भई उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जब प्रशासन अपनी पे आता है तो जो कहीं न कहीं कुएँ से भी निकाल के ले आता है, कहीं न कहीं कब्र से भी निकाल के ले आता है। तो ये आरोपी कहाँ छिपा हुआ है? एक सरकारी अध्यापक है, उसको पकड़ना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये अपने आए पे है तो रातों-रात इसको अरेस्ट कर सकते हैं और हम माननीय जो एसपी साहब हैं, उनसे भी इस मामले में जल्द ही भेंट करेंगे और अगर इस मामले में किसी भी प्रकार की कोताही बरती जाती है प्रशासन के द्वारा, तो हम बड़े से बड़े प्रदर्शन के लिए भी तैयार हैं, बड़े से बड़े संघर्ष के लिए हम तैयार बैठे हैं। जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा,
एक परिवार का जो है उन्होंने चिराग बुझाने का काम किया है। इतना बड़ा जो है एक कांड हो गया और प्रशासन इतनी लापरवाही बरत रहा है, ये एक अच्छी बात नहीं है। हम प्रशासन से बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भई इसमें कार्रवाई करो, अन्यथा उनको भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी और हमें भी धक्के हो जाएँगे। इसलिए आरोपी जो है उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और इस परिवार को कहीं न कहीं सहानुभूति दी जाए। वकील साहब, एक दलित होना क्या अपराध हो गया? आज अगर आज का टाइम में इस देखा जाए, इस शिक्षित समाज में। भारतवर्ष के अंदर हम 21वीं सदी के अंदर जिस देश के अंदर जी रहे हैं, वहाँ इस प्रकार के जो वातावरण को बनाया गया है, ऐसा एक वातावरण बना दिया गया है। देश के अंदर बहुत बड़ी साजिश के तहत में, एक षड्यंत्र के तहत में इस देश का जो है सौहार्द है, आपसी भाईचारा है, माहौल है, वो खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि इस देश के अंदर ये जो राजनीतिक शख्स हैं, वो अपनी रोटियाँ सेक सकें, हम आपस में भिड़ के मरते रहें। इस देश में जो संघी व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है कुछ ऐसे शख्स तैयार किए गए हैं, जो आरएसएस है उसके द्वारा ऐसे शख्स सामने आ रहे हैं, जो देश के अंदर जातिगत ज़हर घोल करके एक वायरस का काम कर रहा है, वायरस घोलने का काम कर रहे हैं और वो वायरस आए दिन जो है एक नया मामला सामने आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि भई दिन प्रतिदिन जो एट्रोसिटी के मामले हैं, जातिगत उत्पीड़न के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आरएसएस के जो बंदे हैं, वो ज़िम्मेवार हैं। जहाँ भी हम एट्रोसिटी का मामला देखते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं, तो जब उसकी गहराई में जाते हैं, तो उसकी जड़ें कहीं न कहीं जो है आरएसएस से जुड़ी हुई मिलती हैं। तो ये आरएसएस के द्वारा देश के अंदर आपसी सौहार्द खराब करने के लिए और वो अपनी रोटियाँ सेकने के लिए एक जो है ना षड्यंत्र के तहत में जाल बुना गया है, जिसके अंदर हमारे बच्चे शिकार हो रहे हैं। हमारे बच्चों को जानबूझ के शिकार किया जा रहा है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी और जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई के लिए हम जो है बड़े से बड़ा प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। अगर हम आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को अल्टीमेटम देते हैं, अगर 2 या 4 दिन के अंदर हमारी जो है कार्रवाई नहीं की गई, हमें संतुष्ट नहीं किया गया, हमारे जो मुकदमे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो अगले हफ्ते के अंदर बड़े से बड़ा प्रदर्शन इनको देखने को मिलेगा और उसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेवार होगा। जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी या ठीक होगी, वो उसके लिए जो प्रशासन स्वयं जिम्मेवार होगा। हम उनको चेतावनी देते हैं या तो वे जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हम जो है एक बड़े से बड़ा प्रदर्शन करके और इस मामले को बहुत ऊपर तक लेके जाने का काम